दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं हूं पायल और आज हम आपको सुनाते हैं इटली की एक सुंदर सी लोक कथा, अनार वाली लड़की। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राजा था। उसके एक बेटा था। राजकुमार जब बड़ा हो गया तो रानी को उसके ब्याह की चिंता हुई। उसने राजकुमार से शादी की चर्चा की तो राजकुमार कहने लगा कि उसे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो बर्फ से ज्यादा सफेद हो और सेब से ज्यादा लाल हो। रानी ने उसकी बात सुनकर कहा कि अगर कोई लड़की बर्फ सी सफेद होगी तो वो सेब जैसी लाल कैसे हो सकती है, और सेब जैसी लाल लड़की बर्फ सी सफेद नहीं होगी। रानी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि इस संसार में सब कुछ संभव है। वो ऐसी लड़की तलाश कर रहेगा। इसके बाद वो राजकुमार ऐसी सुंदर लड़की की तलाश में महल से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। राजकुमार ने उससे कहा कि वो ऐसी लड़की की तलाश में जा रहा है जो बर्फ से ज्यादा सफेद और सेब से ज्यादा लाल हो। उस बूढ़े आदमी ने भी राजकुमार से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर कुछ सोच विचार करने के बाद बूढ़े आदमी ने राजकुमार को 3 अनार दिए और कहने लगा कि इन अनारों को ऐसी जगह तोड़ना जहां पानी हो। और वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद राजकुमार ने पहला अनार तोड़ा। उस अनार से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकली। उस लड़की की रंगत बर्फ से ज्यादा सफेद और सेब से ज्यादा लाल थी। लड़की ने अनार से बाहर आते ही राजकुमार से पीने के लिए पानी मांगा। राजकुमार जब तक पानी का इंतजाम करता, वो लड़की हवा में गायब हो गई। और फिर इसके बाद क्या होता है, जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं।
अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। इटली देश में एक राजा था। राजा का बेटा एक दिन शाम को खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। वो खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। बाग में पेड़ों पर लाल लाल से सेब लटक रहे थे। बर्फ उन सेबों पर जमी हुई थी। बर्फ के बीच से लाल सेबों की रंगत बहुत भली लग रही थी। तभी रानी भी राजकुमार के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। रानी ने राजकुमार से कहा, मेरे प्यारे राजकुमार, अब तेरी उम्र हरियाली निहारने की नहीं रही। मैं जल्द ही तेरी एक सुंदर सी राजकुमारी से शादी करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, माँ, मुझे बर्फ सी सफेद और सेब सी लाल लड़की चाहिए। मैं उसी से शादी करूंगा। रानी ने हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे राजकुमार, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो बर्फ सी सफेद भी हो और सेब जैसी लाल भी हो। अगर वो खूब गोरी होगी तो वो लाल नहीं होगी, और अगर वो लाल होगी तो वो इस तरह से गोरी नहीं होगी। राजकुमार ने रानी से कहा, माँ, इस दुनिया में तो कुछ भी मुमकिन है। राजकुमार की बात के जवाब में रानी ने कहा, ठीक है राजकुमार, तुम दुनिया भर में घूमो, हो सकता है कि तुम्हें ऐसी सुंदर लड़की मिल जाए। राजकुमार ने रानी से कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसी सुंदर लड़की तलाश कर ही रहूंगा। इरादों का पक्का राजकुमार
अगले दिन बर्फ सी सफेद और सेब सी लाल लड़की की तलाश में घर से निकल पड़ा। वो घोड़े पर सवार होकर चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक महिला मिली। उसने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, आप अकेले कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने उस महिला से कहा, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में जा रहा हूं जो बर्फ सी सफेद हो और सेब जैसी लाल हो। राजकुमार की बात सुनकर वो महिला हंसने लगी। उसने कहा, राजकुमार, ऐसी लड़की भी होती है क्या? अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाए तो मुझसे भी मिलवा देना। और वो महिला हंसते हुए चली गई। राजकुमार फिर से अपने सफर पर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे खरगोश मिला। खरगोश ने राजकुमार से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो राजकुमार? राजकुमार ने खरगोश से कहा, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में जा रहा हूं जो बर्फ सी सफेद हो और सेब जैसी लाल हो। उसकी बात सुनकर खरगोश ने कहा, राजकुमार, बर्फ जैसा सफेद तो मैं हूं, लेकिन ऐसी लड़की होती है क्या? इसके बाद खरगोश भी कुलांचे मारते हुए वहां से चला गया। राजकुमार फिर से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार को एक रंगरेज मिला। वो कपड़ों को सुर्ख रंग में रंग रहा था। उसने भी राजकुमार को रोकते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो राजकुमार? राजकुमार ने रंगरेज से कहा, मैं ऐसी लड़की की तलाश में जा रहा हूं जो बर्फ सी सफेद हो और सेब जैसी लाल हो। राजकुमार की बात सुनकर रंगरेज ने कहा, ऐसी लड़की होती है क्या राजकुमार? अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिली तो मैं उसे लाल रंग के ये सुंदर कपड़े तोहफे में दूंगा। रंगरेज की बात पूरी होते ही राजकुमार फिर से आगे बढ़ गया। उसका घोड़ा तेजी से भागा चला जा रहा था। वो शहर से काफी दूर निकल आया था। उसे जंगल के किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने राजकुमार से पूछा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो राजकुमार? राजकुमार ने बूढ़े आदमी से कहा, मैं एक ऐसी लड़की को तलाश रहा हूं जो बर्फ जैसी सफेद हो और सेब जैसी लाल हो। बूढ़े आदमी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, कोई लड़की अगर दूध सी सफेद होगी तो वो सेब जैसी लाल कैसे हो सकती है? और अगर वो सेब जैसी लाल हुई तो वो
सफेद नहीं होगी। राजकुमार बूढ़े की बात सुनकर जाने लगा, तो उसी वक्त उस बूढ़े आदमी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। राजकुमार के रुकने पर वो उसके पास गया और उसे 3 अनार देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है राजकुमार, लेकिन तुम इन अनारों को पानी के पास ही तोड़ना। राजकुमार को बूढ़े आदमी की बात कुछ समझ नहीं आई, मगर फिर भी उसने बूढ़े आदमी से अनार लेकर रख लिया। अनार देने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। राजकुमार का घोड़ा जंगल के रास्ते पर सरपट दौड़ा चला जा रहा था। दोपहर हो आई थी। राजकुमार को थकान होने लगी, तो उसने एक जगह पर घोड़ा रोक दिया और उससे उतर पड़ा। उसने घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे भूख लग रही थी। तभी उसे अनार का ख्याल आया। उसने एक अनार निकाला और उसे तोड़ दिया। अनार तोड़ते ही उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकली। वो बर्फ सी सफेद थी और सेब जैसी लाल थी। अनार से निकलते ही वो लड़की जोर से चिल्लाई, राजकुमार, मुझे जल्दी से पीने के लिए पानी दो। वहां आसपास कहीं पानी नहीं था। राजकुमार इससे पहले कि उस लड़की के लिए पानी का कोई इंतजाम कर पाता, वो हवा में गायब हो गई। लड़की के इस तरह से गायब होने के बाद राजकुमार को उस बूढ़े आदमी की बात याद हो आई। उसने कहा था कि अनार को पानी के पास ही तोड़ना। ये बात याद आते ही वो पानी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार को एक बहुत सुंदर सी झील मिली। झील का पानी एकदम साफ था। उसके किनारे किनारे सुंदर फूलों के पेड़ लगे हुए थे। राजकुमार झील के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसने दूसरा अनार निकाला और उसे तोड़ दिया। उस अनार से पहले से भी ज्यादा सुंदर लड़की निकली। उसका जिस्म दूध सा सफेद और सेब से ज्यादा लाल था। अनार से बाहर आते ही उस लड़की ने राजकुमार से पीने के लिए पानी मांगा। राजकुमार जल्दी से झील से झुककर अपनी अंजूरी में पानी भरकर लाने लगा। जब वो पानी वहां लेकर पहुंचा, तब तक देर हो चुकी थी। वो सुंदर लड़की भी पानी न मिलने से
हवा में गायब हो गई थी। अब राजकुमार के पास सिर्फ एक अनार बचा था। इस बार राजकुमार ने अनार को नहीं तोड़ा। उसने सोचा कि पहले पानी का इंतजाम कर लेगा, फिर ही अनार तोड़ेगा। वो पानी भरने के लिए किसी चीज की तलाश में लग गया। उसे पास ही नारियल का एक खोल मिल गया। उसने उसे झील के पानी में साफ किया और उसमें पानी भर लाया। पास में ही पानी रखने के बाद राजकुमार ने आखिरी अनार को तोड़ दिया। तीसरे अनार में से पहले दोनों अनार से भी ज्यादा सुंदर लड़की निकली। वो बर्फ से ज्यादा सफेद और सेब से कई ज्यादा लाल थी। उसने अनार से बाहर आते ही राजकुमार से पीने के लिए पानी मांगा। राजकुमार ने जल्दी से उसके मुंह में नारियल का खोल लगा दिया। लड़की ने सारा पानी पी लिया। राजकुमार ने उस लड़की से कहा, तुम इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाओ। मैं जल्दी से जाता हूं और तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े लेकर आता हूं। इसके बाद हम तुम्हें महल में लेकर चलेंगे। राजकुमार ने उस लड़की को झील के किनारे के एक पेड़ पर चढ़ा दिया। जाते हुए राजकुमार ने लड़की से कहा कि वो किसी भी हाल में पेड़ से नीचे ना उतरे। इसके बाद राजकुमार अपने घोड़े की तलाश में चल पड़ा। वो अपने घोड़े को वहीं पर चरता हुआ छोड़ आया था जहां उसने पहला अनार तोड़ा था। राजकुमार को अपना घोड़ा वहां नहीं मिला जहां पर उसने घास चरने के लिए छोड़ा था। कुछ देर ढूंढने के बाद राजकुमार को घोड़ा मिल गया। वो घोड़े पर सवार हुआ और राजधानी की तरफ चल दिया ताकि उस सुंदर लड़की के लिए उससे भी ज्यादा सुंदर कपड़े खरीद सके। अब जिस पेड़ पर वो सुंदर लड़की चढ़कर बैठी थी, वहां पर रोज एक लड़की मटके में पानी भरने के लिए आती थी। वो सांवली सी लड़की एक अमीर महिला की नौकरानी थी। राजकुमार के वहां से जाने के कुछ देर बाद ही वो लड़की वहां पर पानी भरने के लिए आई। उसने जैसे ही अपना घड़ा भरने के लिए झील में पानी में डुबोया, उसे झील में पेड़ पर बैठी सुंदर सी लड़की का चेहरा नजर आया। उस लड़की ने समझा कि ये चेहरा उसका अपना है। ऐसा सुंदर चेहरा देखकर उस नौकरानी को खुद पर घमंड हो आया। उसने अपने आप से कहा,
मैं जब इतनी सुंदर हूं तो मुझे किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो रानी बनकर रहना है। ये कहने के साथ ही उस लड़की ने पानी से भरा घड़ा वहीं एक पत्थर पर पटक दिया। मिट्टी का घड़ा होने की वजह से वो वहीं पर टूटकर बिखर गया। घड़ा फेंकने के बाद वो लड़की इतराते ढलाते अपनी मालकिन के घर की तरफ चल दी। आगे क्या होता है इस कहानी में? क्या राजकुमार जब लौटेगा तो वो अनार वाली लड़की को वहीं उस पेड़ पर बैठा पाएगा? और क्या इस नौकरानी का सुंदर होने का भ्रम टूटेगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। लेकिन फिलहाल आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही है और आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए आपके अपने प्यारे से ऐप नींद को इंस्टॉल करें।